नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए बिगुल बज चुके हैं। इस कड़ी में नगर की सरकार के लिए इस बार सीधा मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। 3 चरणों में होने वाले नगर परिषद का चुनाव के लिए पश्चिम चंपारण जिले में आगामी 10 अक्टूबर को मतदान और 12 अक्टूबर को मतगणना होगी, जहां रामनगर नगर परिषद के उप सभापति उम्मीदवार सायरा खातून, पति प्रतिनिधि अरमान खान जो शिक्षित, समाज सेवी, संघर्षशील, कर्मठ एवं ईमानदार व्यक्ति हैं, जिनकी पहचान नाम से नहीं सामाजिक कार्य एवं अच्छे स्वभाव से जानी जाती है, जिनको रामनगर नगर परिषद के भूतपूर्व उप सभापति के रूप में जनता ने अपने सेवा करने का अवसर भी प्रदान किया था। इन्होंने अपने पद पर रहकर नगर परिषद में कई कार्य किए हैं और कोरोना काल के समय अपनी जनता की सेवा भी किए हैं। साथ ही अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला और नगर सौंदर्यीकरण जैसे कई अन्य कार्य भी किए हैं। इन्होंने यह बात भी बताई है कि जनता हमारी राजा है और मैं उनकी प्रजा हूँ। जनता जो मेरे हित में निर्णय करेगी मैं उसे स्वीकार करूँगा और मैं अपनी राजा का सेवक होने के नाते ईमानदारी और निष्ठा से उनकी सेवा करूंगा। इनकी विकास की कहानी सुनिए इनकी जुबानी। पॉलिटिक्स में कम थे, लेकिन सोशल वर्क के बारे में आपका जहाँ के पूर्वज जो थे, जिसको हम फोरफादर कहते हैं, वो लोग भी रहे, लेकिन आप इसमें 2 कदम आगे बढ़ गए और पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी कुछ ऐसा ही रहा। तो अभी पिछले साल आप अपने मुंह से, हम तो गिनाएंगे नहीं, लेकिन आप खुद बताएं जनता को कि हमने ये काम किया है और ये हमारा प्लान है। सर, पहले तो एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पॉलिटिशियन से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं एक अरमान खान एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया है। पर्दे के पीछे से रह करके गरीब के लिए मदद किया है, हमेशा गरीब के हर दुख में काम आए हैं। और जहाँ तक रही बात काम की, तो काम हम वही किए हैं जो जनता की डिमांड था। हमने चाहा कि पूरा करने का, लेकिन सब काम तो हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। जितना हो सका हमने काम किया, जितना हो सका फंड अकॉर्डिंग टू फंड, जो फंड आता है, क्योंकि जो फंड आएगा उसी हिसाब से करना है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं और फंड्स जो होते हैं वो कम होते हैं, बजट जो होता है वो कम होता है, तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं। और जहाँ तक मेरा अपना सर्वे है, 80% लोग जो हैं अपने आपके काम से अपने अपने इलाके में खुश हैं एज ए डिप्टी चेयरपर्सन, और बहुत अच्छा काम किया। खास करके कोरोना काल में, अभी जो कोरोना महामारी थी तो उसमें भी आपने जम करके काम किया, कुछ उसके बारे में आपका सुनी जाए। ये तो मेरा धर्म था। मैं तो चेयरमैन के नाते उतना काम करना हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आम जन के पास पहुंचे। कोरोना काल में हर वार्ड में दवा छिटवाना, हर वार्ड में पहुंचना, हर दुख जिसके पास दुखियारी है उसके साथ जाकर शेयर करना कि आपको क्या दिक्कत है। बहुत खुशी की बात है कि हमने उतना काम किया, उससे हमको भी बहुत खुशी हुआ कि हमने अपने जनता के पास जाके मिला जुला काम किया, काम करने का मौका मिला। और विकास की जहाँ तक बात है, तो जितना हमारे पास फंड आया, जो भी राशि हमको सरकार गवर्नमेंट द्वारा, हुकूमत द्वारा मिला, उस राशि को हमने उसमें हर वार्ड में बांटने का काम किया, खर्चा किया। सब वार्ड में जितना जिसको गली नली की जरूरत थी उसको हमने दिया। उतना तो हम नहीं दे पाए, उतना जितना डिमांड था उतना पेमेंट नहीं था मेरे पास, और पेमेंट के अभाव में हमारे काल में ही कोरोना काल आ गया। समझ रहे ना, हमारे काल में ही कोरोना काल आ गया। और उस कोरोना काल को देखते हुए फिर भी हम लोगों ने जो काम बना वो किए। और सर सफाई रामनगर में जो रात्रि सफाई है वो मेरा दिया हुआ है, हमने किया। जनता के मांग था कि रात्रि सफाई हो, माँ बहन बेटी जो जाती है रोड पे मॉर्निंग वॉक में, उससे बहुत खुश है। यहाँ के रामनगर के जितने भी व्यापारी समाज है सुबह सुबह टहलने जाते हैं, अफसर गिरद के लोग हैं और लोग जाते हैं सुबह, तो उनको बहुत बढ़िया लगता है कि बहुत सफाई है रामनगर में। हमने रामनगर में सफाई के बारे में बताया। आपको मैं बता दूं कि रामनगर में जो लाइटिंग का व्यवस्था है, आज मैं आपसे दावा के साथ कहना चाहूँगा कि किसी गली में चले जाइए, आपको रात में भी दिन की तरह दिखाई देगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। हर गली हर चौराहे पे चमक मिलेगी रात में। ये काम हमने किया।
आप जैसे अब बड़े बड़े अफसर आते हैं बोलते हैं कि अरे रामनगर इतना सुंदर जगह तो हमको नहीं है। कौन है अरमान खान, कौन है फलाना, जो सरकार में हमने रह करके काम किया वो आपके सामने है। आप लोग तो देखिए रहे, जानिए रहे, सब बताने की क्या। रात में आप लोग घूमते हैं, मीडिया कर्मी है, आप लोग का एकदम क्षेत्र है, हर जगह घूम के देखना। आप बताइए ना, रामनगर जैसा सुंदर क्या बगान दिखता है? क्या बगान तो नहीं दिखता है जितना सुंदर रामनगर है। क्या रामनगर जैसा नरकटिया का सुंदर दिखता है? चनपटिया दिखता है? मैं जिला की बेतिया की बात कर रहा हूँ। हम तो समझते हैं कि रामनगर के तरह लाइटिंग की व्यवस्था जिला में नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि जो लोग बाहर से जो आते थे मार्केट में, उनके लिए ये समस्या था कि पानी पीने का नहीं था। मैं पियाओं का भी व्यवस्था किया हूँ, हर चौराहे पे, हर चौक चौराहे पे आपको मिला होगा, आप लोग को तो पता है। ये सारा काम हमने किया। चलिए, किसी प्यासे को पानी पिलाना ये बहुत बड़ा धर्म है और बहुत बड़ा सवाब का काम है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें चूंकि आप ऐसे समाज सेवी हैं और कोरोना काल के उस दौर में भी आपने काम किया है जो सबको याद है। तो मैं दूसरे लोगों से भी बात करूं कि लोग ऐसे हमारे पास सर्वे जो है कि लोग आपको प्यार करते हैं और कितना लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। और वो अरमान खान को उनके कामों से ज़्यादा जानते हैं और उनको अरमान खान को वो लोग अपना एक पुत्र मानते हैं, बेटा मानते हैं, चाहे वो किसी धर्म को हो, किसी जाति के हो, औरतें हो, महिलाएं हो, मर्द हो, बच्चे हो, बस अरमान खान नाम काफी है। चलिए साहब, सर आपका नाम? संतोष कुमार वर्मा। संतोष जी, आप तो नॉन मुस्लिम हैं और अभी का जो माहौल चल रहा है बड़ा कुछ गंदा, मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक नॉन मुस्लिम होकर के एक मुस्लिम भाई के साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं। क्या कुछ खास फायदा है क्या, या इनका कुछ? इनका व्यवहार ही ऐसा है जी, जो किसी में नहीं मिलेगा नॉन मुस्लिम में। जी, पहली बात ये। और दूसरा, इनका का व्यवहार इस 8 नंबर वार्ड से जहाँ से ये हुए पहले, जो आज 10 दफा है, उस वो वार्ड 10 साल पहले जितने लोग यहाँ वार्ड पास हुए, उनमें किसी से क्या काम हुआ सभी जनता जानती है। लेकिन इनके आने के बाद 2.5 साल ये चेयरमैन के पोस्ट पे हुए, मात्र 2.5 साल में इन्होंने जो काम किया इस मोहल्ले के लिए, वो कोई भी मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो बिना देखे हुए उन लोगों के लिए काम किया। और कोई भी गली इन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। अगर 8 महीना और मैंने पावर पॉलिट रिजर्व अगर नहीं होता तो आज के डेट में इसमें कोई भी गली बाकी नहीं रह जाती। मात्र 2 से 3 गली पड़े बचा हुआ है इनका। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ रखना, हिंदी है मतलब है, हिंदुस्तान हमारा। और एक बात और कि जितनी भी लाइट की व्यवस्था है वो आप देख ले, कभी एक डिग्री नहीं जलाते हैं वार्ड में, लेकिन आज हर एक गली में कभी भी शाम को गुजरिए एकदम स्वच्छ। और मैंने लगभग हमको लग रहा है कि अगर ये आ गए तो कल हो के ये आदर्श वार्ड में शामिल होगा। जी, तो आपका सपना है और इनका संकल्प है कि आप आदर्श वार्ड बनाना है। बल्कि मैं ये कहूँ कि एज ए डिप्टी चेयरपर्सन इनका संकल्प ये होना चाहिए कि पूरे रामनगर को आदर्श रामनगर बनाए। जैसे इन्होंने कहा भी है कि हमारा रामनगर की जो सफाई व्यवस्था है, नाइट सर्विस जो है, लाइटिंग की व्यवस्था है कि आज दिन हो या रात हो सब लोग निडर होकर के, चाहे वो मॉर्निंग वॉक पे बड़े लोग, बूढ़े लोग, औरतें जाएं, तो बिंदास और सफाई एक अच्छे माहौल में किसी तरह का ताफून, बदबू और ओल्ड स्मेलिंग वगैरह से पाक होकर के वो अपना मॉर्निंग वॉक कर लें, चाहे वो संकट से लेकर के हरिनगर तक हो। पूरी जनता से घूम के आप देखें और पूछें। बहुत अच्छी बात है सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ मुन्ना श्रीवास्तव। वार्ड नंबर अभी वर्तमान में 8 है, पहले 7 हुआ। जी, तो आप भी नॉन मुस्लिम हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा हैं। देखिए, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब नहीं बनता है, मतलब बनता है इंसानियत का। कोई जाति मजहब ये नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, है ना। हम लोग किसी इंसान को साथ दे रहे हैं, इंसानियत का साथ दे रहे हैं, ना कि किसी जाति का साथ दे रहे हैं, ना किसी धर्म का साथ दे रहे हैं। जी, आप इनकी इंसानियत को सलाम कर रहे हैं, आप इनकी इंसानियत को दाव दे रहे हैं। इनकी इंसानियत आपको खींच लाई है, क्योंकि बगल के ही वार्ड के रहने वाले हम, और उनके कार्यकलाप को देखते हुए हम लोगों ने यह अनुमान किया कि इस नगर परिषद में अगर ये उप सभापति के रूप में फिर स्थापित हो जाते हैं तो जिस तरह से ये वार्ड नंबर 8 को चमकाए हैं, उसी तरह अगल बगल के जितने वार्ड हैं
सभी को चमकाने का ये काम करेंगे। पूरे रामनगर नगर परिषद को ये तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे। इनका लगाया हुआ ही इनके कार्यकाल के टाइम में ही ओवरब्रिज का लाइटिंग देखा जाए, पोल पर हर पोल पर लाइटिंग का व्यवस्था देखा जाए। 3 साल के पहले हम लोगों ने यहाँ पर कभी खुला में घूमना नहीं सोचा था, लेकिन इनके टाइम में रात हो जाती वो ईंट बराबर दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है ये अरमान खान जी, जिन्होंने नगर परिषद में कितने गरीबों को, असहाय लोगों को नौकरी दिलाया। जो उनके सामने से वो दुआएं दें या न दें, लेकिन जब उनके खानदान में जब रिस्क जाता होगा तो उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी औरतें, उनकी महिलाएं दुआएं देती होंगी। ये है कि इनके लिए मैं एक शेर कर दूँ तो बेजा न होगा कि गम न कर तेरे लिए चिराग बन जाऊँगा। गम न कर यानी तकलीफ मत करो, तेरे लिए चिराग बन जाऊँगा, खुद जल कर खुद को जला दूंगा, खुद जल कर तेरी राह में रोशनी कर जाऊंगा। ये थे अरमान खान। एक और शेर के साथ अपनी बात खत्म करूं कि मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुंचे। मैं चिराग रहगुज़र हूँ, मुझे शौक से जलाओ, और पूरे रामनगर को जलाया नहीं बल्कि रोशनी दिया। ये थे अरमान खान की शख्सियत। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का अपने वेब चैनल में स्वागत करता हूं और अरमान खान की एक लास्ट जुमला जो अपने नगर वासियों के लिए कहना चाहेंगे। मैं यही कहूँगा अपने रामनगर नगर परिषद के लोगों से, जनता से, मालिक से कि हरे मालिक ऐसा नेता चुनना जो सबकी भला के लिए सोचे, जुमलों से दूर रहे। सबकी नमस्कार। जुमलेबाज नहीं, कर्मठ चाहिए। थैंक यू वेरी मच।